स्टार्ट कर दिया फिजिक्स का चैप्टर है भौतिक विज्ञान का डाटा प्रकाश प्रवर्तन ਅਤੇ अपवर्तन। ठीक है, सब तो पहले चैप्टर ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ प्रकाश प्रकाश इस ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ प्रकाश का प्रवर्तन ਅਤੇ अपवर्तन परावर्तन ਅਤੇ अपवर्तन ये चीज आप पहला उसके क्लास में प्रकाश का प्रवर्तन इस बारे में पढ़ चुके। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, ऐसी जगह थोड़ा जिहा बता के डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ प्रकाश के परावर्तन ਅਤੇ अपवर्तन बारे। सब तो पहले ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ प्रकाश। ठीक है, प्रकाश को ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ प्रकाश की चीज है पहला ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ठीक है, प्रकाश बारे ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ एक ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का बड़ा ना बहुत तरह की ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा ठीक है या गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है ठीक है ना ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा का ये प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सर इंग्लिश में बताओ की करते जी ऊर्जा का एक रूप है जो सानू वस्तुओं ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो सानू एक उदाहरण देना लिखने तो बाद जो सानू वस्तुओं ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ सहाई ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ एक बाहर चले जाओ ग्राउंड में दोपहर में जब आप कितने चले गए दोपहर वस्तुओं पर हमारे को दिखनी है क्योंकि तो सूरज का प्रकाश होना वस्तुओं के कह रहे हैं पर जैसे तुम अंधेरे कमरे में चले जाओ आवाज नहीं आ रही अंधेरे कमरे में चले जाओ उदों ਤੁਹਾਨੂੰ वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ नहीं सीगा ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਰਹਿ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ऊर्जा का एक रूप जो सानू वस्तुओं ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਹੈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੇਂਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਪਣ ਲੈ ਲਿਆ ਦਰਪਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਹ ਦਰਪਣ ਹੈ उस तरह मान लो भाई दर्पण है खास दर्पण का मतलब है एक पासे का दर्पण ने पॉलिश किया होता है ते दूसरी सतह जी होती है जिसके पासे ਆਪਾਂ अपना फेस देख रहे हैं ना दर्पण ਦੇ पास ਉਹ ਦਰਪਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦਰਪਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪॉलिश ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪॉलिश ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जेडे पासे ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਰਪਣ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪॉलिश ਆ ਸਤਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ
परावर्तक सतह का मतलब भी दसना की होता है चमकीली सतह की तो मैं समझो आज चमकीली सतह है तो इधर पासे की सतह पहुंचे दर्पण की दो सतह होती है पीछे की तरफ पिछले पासे ना पॉलिश करता अगली सतह की होती है चमकीली सतह ये चमकीली सतह और इसके प्रकाश की एक किरण मान लो आप प्रकाश की किरण लगी ये प्रकाश की किरण जब इसकी बचेगी तब लोग का बात है इधर ही वापस आ जेड़े पासों गई थी उसे पासे वापस आ जिन्हें गेंद अंदर बचती है बच के उसे पासे वापस आ जाए ठीक है उसी तरह ही प्रकाश की किरण ऐसे दर्पण में बच के वापस आ गई जेड़े पासों गई थी उस पासे की हो गया वापस आ गई जेड़ी ये किरण दर्पण नाल बचती है एस किरण की किरण अपना अपाती किरण की बोलते हैं अपन अपाती किरण मैं कल अभी बात कर रहे थे प्रकाश से परावर्तन निकल रहे हैं परावर्तन भी परम के वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन जिन्हें गेंद दीवार में वापस आ जाती है ना प्रकाश का परावर्तन उस तरह गेंद का परावर्तन हो गया उसी तरह ਜਦੋਂ प्रकाश किसी चमकीली सतह से बचता है ਵੱਜ के उसे पासे ही वापस परत आਉਂਦਾ है इसको ਕੀ बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन की हो गया प्रकाश का परावर्तन ਜਦੋਂ प्रकाश सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा यस सर एक सेकंड वेट करो मैं चेक यस सर सर इंग्लिश मीडियम भी समझा देना साथ में। यस सर। हाँ जी एक सेकंड बेटा मैं चेक कर रहा हूं हाँ जी बेटा हम देखो आ रही है हाँ जी ठीक है बेटा कई बार ना प्रॉब्लम आ जाती है बेटा अच्छा देखो ਜਦੋਂ प्रकाश इंग्लिश किसे मीडियम में बता दो। इंग्लिश मीडियम भी है बच्चे बीच में चलो मैं इंग्लिश मीडियम में बेटा अगर बोल दूं तो समझ आओगे आप या लिखवाना पड़ेगा यस सर। यस सर सर ओनली बोल यस दो। ठीक है बेटा ओके मैं बोल देता हूँ पहले एक बार पंजाबी में करवा हाँ जी बेटा अपाती किरण सॉरी आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परावर्तन मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पंजाबी में सुन लो पहला जदों प्रकाश किसी चमकीली सतह उत्ते वजदा है तां उसे माध्यम विच वापिस परत आउंदा है इस नूं प्रकाश दा परावर्तन आखदे हन when light strikes against a shiny surface it bounces back in the same medium this is called reflection of light okay beta shiny surface mean ये mirror आपके पास है ठीक है ना when light strikes with this mirror and it bounces back as when we strike a ball against a wall and ball bounces back similarly when light strike against a shiny surface, it bounces back in the same medium. That is called reflection of light. Mean प्रकाश का परावर्तन. Clear है? उस तो बाद बेटा ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप ऐसे आ जाने. आप सपोज कर लो मान लो प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट. ये दर्पण है
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਰਰ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤह मीन शाइनी सरफेस। दूसरा की है बेटा पॉलिश सरफेस। ਜਦੋਂ ਇਹ किरण ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ that is called incident ray। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਤੀ किरण incident ray। incident ray ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ किरण ਦਰਪਣ ਉੱਤੇ ਵੱਜੂਗੀ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ किरण ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ किरण। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ किरण। रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵੱਜੇ ਆ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ। ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਤਨ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ परावर्तन की परिभाषा लिखी ठीक है। यस सर। ये मैं हुण ये रब कर देना मैं अगे आप इधर बोल लिया तुहानू परावर्तन बारे थोड़ा जिहा समझा रहे हैं बस उस तो बाद फिर आप गोलाकार दर्पण की गल करांगे वो भी समझाना तुहानू मैं। आ की है जी आपतन बिंदु हुंदा बेटा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है जी। तीन चीज़ां दसियां आपाती किरण परावर्तित किरण ते आपतन बिंदु। हुण आपां की कीता है दर्पण दे उत्ते एक लंब खिंचता कित्थों आपतन बिंदु दे उत्ते एक लंब खिंचता परपेंडिकुलर ड्रॉ करता आपां फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर। इहनूं की बोलांगे आपां अभिलंब। की बोलदे हैं अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल इंग्लिश की बोलांगे नॉर्मल एक नॉर्मल ड्रॉ करते उनकी है जी आपाती किरण इस अभिलंब नाल एक कोण बना रही है एंगल मेड बाय इंसिडेंट लाइट विद नॉर्मल। आ वाला एंगल आ कोण इस कोण नूं की बोलदे आपां आपतन कोण। की बोलदे आपां आपतन कोण मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की हुंदा जी आपतन कोण अभिलंब अते आपाती किरण दे विचाले बने कोण नूं आपतन कोण आखदे हन। उस तरह ही बेटा अभिलंब अते आ वाली जिहड़ी परावर्तित किरण है आ वाला कोण हो गया जिहड़ा इहनूं आई कहणांगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर आई करवाई हुंदी है पूरा ਆਪਾਂ आई कहणांगे बेटा। आ जिहड़ा दूजा कोण है ये की है अभिलंब ते परावर्तित किरण दे विचाले बने इस कोण दा नाम ही रखा होया है इहनूं कहंदा परावर्तित कोण। की बोलदे आपां इहनूं परावर्तित कोण। परावर्तित कोण जान बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंग्लिश आप की कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस करके आर आर मीन रिफ्लेक्शन आर नाल डिनोट किया जाता है बेटा दर्शाया जाता है। इत्थे तक क्लियर हो गया। आपाती किरण की हुंदी है परावर्तित किरण की हुंदी है आपतन कोण की हुंदा है परावर्तन कोण की हुंदा है मीन इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लियर होना चाहिए आपको। यस सर। उस तो बाद अपने सिलेबस दे विच थोड़ा जिहा आपां मेंशन कीता होया बुक दे विच आपां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन दे नियम प्रकाश दे परावर्तन दे नियम उन्हां बारे थोड़ा दसदा मैं तुहानूं ये रब कर देना उसको मैं प्रकाश दे परावर्तन दे नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की है जी प्रकाश दे परावर्तन दे नियम। प्रकाश दे परावर्तन दे नियम इन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर बेटा। दो नियम बनाए साइंटिस्ट ने विज्ञानियों ने प्रकाश के परावर्तन के लिए। तो किहड़े-किहड़े नियम है शायद तुहानूं आंदा भी होगा बच्चा छोटी क्लास दे विच तुसीं पढ़ चुके होए 8वीं क्लास दे विच भी हैगा। की है जी प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम की कहंदा है जी पहला नियम कहंदा है भी जिहड़ा आपतन कोण है ते परावर्तन कोण है ये हमेशा बराबर हुंदे हैं। जे आ 30 डिग्री है आपतन कोण तां आ भी 30 डिग्री ही होगा। मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन I इक्वल टू R।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। इंग्लिश में बोल देना बेटा, लिख लिया मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम की है बेटा, देखो आ आपाती किरण, आ प्रवर्तित किरण ते आ अभिलंब तिन्ने कित्थे मिली जांदे हैं आपतन बिंदु दे उत्ते। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे मीट एट पॉइंट विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस बिंदु ते मिली जाते हैं। हुण दूजा नियम इन्हां तिन्नां उत्ते लागू हुंदा है, किहड़ी किहड़ी दी आपाती किरण, परावर्तित किरण अते अभिलंब दे। पहला नियम किहदे उत्ते सीगा आ जिहड़े आपतन कोण ते परावर्तन कोण सीगे। दूजा नियम आपाती किरण, अभिलंब ते परावर्तित किरण उत्ते लागू हुंदा है। की हुंदा जी ये पहला मैं लिखदा फिर नाल तुहानूं समझांदा भी। कहना जिहड़ी आपाती किरण है, परावर्तित किरण है ते अभिलंब तीनों ही इक्को तल विच हुंदे हन। इस बिंदु उत्ते आपतन बिंदु उत्ते जिहड़ी आपाती किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, किथे आपतन बिंदु उत्ते ये तिन्ने चीज़ां जिहड़ियां हैगियां इक्को ही तल विच हुंदियां हन। इक्को ही तल दा मतलब की बेटा, देखो हुण जिवें आ प्रकाश दी किरण मान लो इधरों आ रही है ते वज के कोई ऐ तुहाडे वाले पासे इधर नहीं मुड़ेगी, ये वज के बोर्ड दे उत्ते ही मैं इधर ड्रा कीती है ना, इधर ही अभिलंब भी बोर्ड दे उत्ते ही है। बोर्ड की एक तल है। हुण आ जिहड़ी आपाती किरण है बोर्ड दे उत्ते ही आ रही है। हुण बोर्ड दे उत्ते आ रही है ते इत्थे दर्पण ते वज के इधर नूं जां किसी उधर नूं नहीं जाऊगी, इधरों आ रही है तो वज के इधर ही जाऊगी, ऐ नहीं भी वज के किते होर चली जाऊगी। क्योंकि देखो परावर्तन आपां की पढ़िया सीगा भी प्रकाश की किरण जदों किसी चमकीली सतह ते वजदी है तो वज के उसे पासे ही वापस आ जाती है, ऐ नहीं किते होर जाती है, मतलब उसे तल विच ही वापस आती है। आपाती किरण, परावर्तित किरण अते अभिलंब तीनों आपतन बिंदु उत्ते इक्को ही तल विच मौजूद हुंदे हन। मतलब आपाती किरण इधरों जा रही है तो वज के इधर ही आऊगी ते अभिलंब भी इधर ही होगा, इस पासे बोर्ड दे उत्ते ही इक्को ही तल विच होगी। की है जी फिर दूजा नियम, आपाती किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंग्लिश दे विच मैं बोलता बेटा, की हुंदा जी लिख देना मैं, आपाती किरण, परावर्तित किरण अते अभिलंब अते आपतन बिंदु उत्ते अते आपतन बिंदु उत्ते अभिलंब तीनों ही एक तल विच हुंदे हन। मीन आपाती किरण, परावर्तित किरण अते अभिलंब किंदे उत्ते आपतन बिंदु उत्ते तीनों चीज़ां इक्को ही तल विच रहणगीआं, जिवें बोर्ड दे उत्ते रहणगीआं। ऐ नहीं भी आपाती किरण इधरों आ गई तो वज के किते होर चली जाऊगी, उवें ही बोर्ड दे उत्ते वापस आ गई तो बोर्ड दे उत्ते अभिलंब है, इक्को ही तल विच हुंदे। आ दो नियम है बेटा, किहड़े नियम है जी ये, प्रकाश दे परावर्तन दे नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी, आपां की कर लिया, आपां प्रकाश बारे पढ़िया, प्रकाश की हुंदा है। फिर आपां प्रकाश के परिवर्तन बारे पढ़िया, की हुंदा है। फिर आपां एक दर्पण तो प्रकाश का परिवर्तन किवें हुंदा है वो थोड़ा जिहा देखिया। फिर आपां प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ लए। ठीक है जी, हुण अपने सिलेबस की है बेटा, अगे आपां दर्पण बारे गल करांगे। ये जिहड़ा दर्पण आपां घरां दे विच वरतदे आ, एक तो वो दर्पण हुंदा है, ठीक है, वो दर्पण नूं आपां बोलदे आ समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दर्पण मीन मिरर हो गया ना, जिस विच आपां अपना फेस देखदे आ। जिहड़ा आपां घरां विच वरतदे आ वो हुंदा एक समतल दर्पण। पर इस तो इलावा भी होर दर्पण हुंदे आ बेटा, जिन्हां नूं आपां गोलाकार दर्पण कहंदे आ। आपां रोजाना जीवन विच उहदी वरतों भी करदे आ, आपां नूं पता नहीं लगदा भी आपां गोलाकार दर्पण देख रहे हैं, वरतों कर रहे हैं, आपां नूं महसूस ही नहीं हुंदा। वो की हुंदे आ मैं तुहानूं उहनां बारे गल करांगा। गोलाकार दर्पण स्फेरिकल मिरर कहंदे आ।
ठीक है जी, उनके बारे गल करते हैं, गोलाकार दर्पण बारे। ठीक है, देखो ये रब कर दी आप, स्क्रीनशॉट ले लिया तुसीं बेटा। ठीक है, इनू रब कर देने आप। मेरी आवाज आ रही है सारे तक बेटा? यस सर। ओके बेटा, शाबाश। यस सर सर। सिर्फ 3-4 मिनट दी रह गई, कली डेफिनेशन करा दियो स्फेरिकल मिरर्स दी। ओके सर, ओके ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो गोलाकार दर्पण की होंगे, आप गल करते हैं गोलाकार दर्पण, जिन्हों आप स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर, देखो बेटा मान लो तुसी एक फुटबॉल है, फुटबॉल जिवें गोल बिल्कुल गोला होंगे, उस तरह तुसी कंच का गोला ले लिया, कंच पारदर्शी कंच का गोला ले लिया। हुण मैं गोले नूं इस तरह ही बनाऊंगा ना सर बोर्ड के उत्ते, कंच का एक गोला ले लिया, पारदर्शी कंच का गोला। आप उनका हिस्सा कट लिया, मान लो इन्ना हिस्सा कट लिया, वाला हिस्सा इन्ना है ना, एक ही हम कंच का इन्ना हिस्सा है, गोले का एक हिस्सा है, आ किसी कंच का एक गोला, पारदर्शी कंच या कच दा गोला आपने को सीगा। मैं की किया, इनका एक हिस्सा कट लिया इन्ना, आ वाला इस हिस्से दे की बन गया जी, एक पासे मैं की करता इत्थे, मान लो इत्थे मैं पॉलिश करती है, सिल्वर कलर की पॉलिश करती, उस तो बाद उनके उत्ते जो सुक गई सिल्वर कलर की पॉलिश, मैं उधर से एक लाल रंग की पॉलिश करती, आ वाली सतह का की होगी पॉलिश, ते जिहड़ी आ सतह होगी ये केड़ी बन गई, ये बन गई चमकीली सतह। चमकीली सतह जिवें आपां दर्पण घरां देखने आपां उहने बनाया सी ना, इत्थे इस तरह दर्पण एक बनाया सीगा, आ उहदी चमकीली सतह सी, इत्थे प्रकाश की किरण वजी सी, आके वज के वापस चली गई सी, मतलब इत्थों प्रकाश का परिवर्तन होया। इस करके आ चमकीली सतह नूं आपां परावर्तक सतह भी कह सकते हैं बेटा। की बोल सकते हैं आपां? परावर्तक सतह मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आ परावर्तक सतह बन गई। हुण ये की देखो, आ जिहड़ा दर्पण पहला कीता सी तां बिल्कुल आपां सीधी लाइन बनाई थी, समतल दर्पण, ये तां की सीगा समतल दर्पण, पर आ की है जी हुण, आ थोड़ा जिहा गोल है, सीधा है नहीं, गोले का एक हिस्सा है, गोले का जिहड़ा हिस्सा होगा सीधा तो हो नहीं सकता, इस तरह टेढ़ा थोड़ा मुड़िया होगा ना, आ किहड़ा दर्पण बन गया, ये नहीं कहते गोलाकार दर्पण। हुण हाँ, इहदा किस्मां भी दसदा मैं हुणे बेटा। हुण आपां पॉलिश इधरों करता सी ते आपां पॉलिश फिर इस तरह भी कर सकदे सीगे, ने इधरले पासे भी तां पॉलिश कर सकदे सीगे, अंदरले पासे फिर आ सतह किहड़ी हो जांदी इधरले पासे वाली, फिर आ सतह किहड़ी बन जांदी, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह चमकीली सर। हाँ, चमकीली सतह नूं परावर्तक सतह भी कहने बेटा, शाबाश। हुण दोनों पासे पॉलिश हो सकदा सी, बाहरले पासे भी जदों आपां बाहरले पासे पॉलिश कर दिंदे तां अंदरली सतह चमकीली हो जाती है, जे आपां अंदरले पासे पॉलिश कर दिए तो बाहरली सतह चमकीली हो जाएगी, जदों आपां बाहरले पासे पॉलिश कर दिए तो अंदरली सतह चमकीली हो जाए, तां इस नूं की बोलदे आपां, इस दर्पण नूं इहनूं बोलदे आपां अवतल दर्पण। की बोलांगे? अवतल दर्पण। ते आ जिहड़ा है जिंदे आपां अंदर पॉलिश कर दी ते बाहरली सतह चमकीली हो जाए, इहनूं की बोलदे आपां? कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा, आ की है कनकेव कनकेव मिरर। सर आवाज नहीं आ रही। कौन सा जाओ होया जी। मैक बंद होए बस अब। हाँ जी, हेलो आवाज आ रही है आवाज बेटा? यस सर। चलो आपको बस एक मिनट और लाओगे बेटा, अवतल दर्पण की परिभाषा लिखना है, उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखी जाऊगी, फिर आज आप क्लास आप इत्थे करांगे, अवतल दर्पण की परिभाषा मैं इत्थे लिख देना बेटा। ठीक है, की हुंदा अवतल दर्पण? अवतल दर्पण की हुंदा जी? अवतल दर्पण
ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਚ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਚ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹਨਾ, ਆਹ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਆਹ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਆਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਚ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਪਣ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਮਕੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਰਪਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਰਪਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗੀ? ਐਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ।